विधान परिषद सदस्य चुनाव जिसके नामांकन की आज अंतिम तिथि थी और आज गाजीपुर से भाजपा प्रत्याशी विशाल सिंह चंचल ने नामांकन किया है और आज हमारे साथ हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि जो आज इन्होंने नामांकन किया है इसको चुनाव जीतने को लेकर क्या रणनीति रहेगी। सबसे पहले तो मैं आदरणीय परम पूज्य माननीय मुख्यमंत्री जी का और प्रदेश अध्यक्ष जी का धन्यवाद देता हूं। उन्होंने मुझे भारतीय जनता पार्टी से विधान परिषद से प्रत्याशी बनाया और आप सब जानते हैं कि मैं पिछली बार निर्दल जीत के आया था। इस बार मैं देश की सबसे बड़ी पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़ रहा हूं पार्टी से, तो मुझे विश्वास है कि मैं इस बार रिकॉर्ड मतों से गाजीपुर से जीत के विधान परिषद जाऊंगा। चंचल जी, अगर आपके पिछले चुनाव की बात करें तो पिछले चुनाव में आप निर्दल थे और अंसारी बंधुओं का विशेष कृपा थी आप पर। इस बार अंसारी बंधु आपसे जुदा है, क्या लगता है कैसे नैया पार हो पाएगी? देखिए, मेरा परिवार यहाँ से 4 बार विधान परिषद रहा है ना। 2 बार मेरे साले रहे भारतीय जनता पार्टी से, 1 बार हमारे बड़े पिताजी रहे, मैं निर्दल चुनाव जीता था। तो मैं आपको इस बार विश्वास दिलाता हूं कि रिकॉर्ड वोटों से भारतीय जनता पार्टी गाजीपुर से जीत के जाएगी। और जो समाजवादियों का भ्रम है या अब जिनका भी नाम ले रहे हैं उनका भ्रम है, तो मैं तो कहता हूं कि क्यों नहीं गाजीपुर से किसी को लड़ा देते। अगर आप इतने मजबूत थे, अपने परिवार से किसी को लड़ा देते। ऐसे में आज समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने भी नामांकन किया और उनका यह कहना है कि मैं वन नेशन की बात है और मैं कहीं से भी चुनाव लड़ सकता हूं, चाहे वो कश्मीर की ही बात क्यों ना हो। नहीं, ये तो इस देश में लोकतंत्र की खूबसूरती है कि हर चुनाव के लिए हर सभी मापदंड बने हुए हैं कि कश्मीर से आप किस आधार पे लड़ सकते हैं, उत्तर प्रदेश में किस आधार पे लड़ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि वो तय उनको करना है कि वो किस तरह का चुनाव लड़ सकते हैं। आज उन्होंने अपने बयान में यह भी कहा है कि गाजीपुर से भाजपा मुक्त करना है। देखिए, परिस्थितियां गाजीपुर की बदलती रहती हैं और कभी जाति समीकरण के तौर पर गाजीपुर में चीजें बदलती रहती हैं। हम 2014 चुनाव हारे लोकसभा का, हम 2017 में हारे, लेकिन ये हम नीचे तो गिरे हैं, लेकिन विधान परिषद चुनाव से आप फिर से देखिएगा 2024 2027 में फिर से भारतीय जनता पार्टी कमबैक करेगी। और ये समाजवादियों को भ्रम है कि इनकी लोकप्रियता से चुनाव जीते हैं। यहाँ की परिस्थिति, भौगोलिक परिस्थिति कुछ ऐसी थी जिस वजह से उस पर भी हम लोग का चिंतन चल रहा है। आपने देखा होगा एक बड़े नेता का अक्सर आता है कि हमारी पार्टी के किसी नेता से मिले और ये किया। तो प्रचंड बहुमत में उत्तर प्रदेश की सरकार आई है। आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी 25 को शपथ ग्रहण कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि जैसा 14 से लेके अभी तक गाजीपुर के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ध्यान दिया है, वो आगे भी देती रहेगी। और मैं तो कहता हूं किसी को उदास होने की जरूरत नहीं है। इस विधान परिषद चुनाव से उनका घमंड, उनका गुरूर ऐसा टूटेगा कि कहीं मुंह दिखाने लायक 5 साल में उनके विधायक नहीं रहेंगे। ऐसे में जो उनके साथ विधानसभा के प्रत्याशी जो चुनाव जीता विधायक बने हैं, क्या लगता है इस विधान परिषद के चुनाव में उसका कुछ असर पड़ेगा? देखिए, मैं तब मानता कि उनके अंदर कोई कॉन्फिडेंस है या चुनाव जीत सकते हैं या बहुत मजबूत हैं जब किसी लोकल प्रत्याशी को लड़ाई होती है। अभी जब आपने नामांकन किया और नामांकन के बाद आपने कहा था कि मैं अभिमन्यु की भूमिका में नहीं अर्जुन की भूमिका में रहूंगा, तो आखिर अर्जुन की भूमिका कैसे निभाएंगे? देखिए, हमारे जो गाजीपुर के मतदाता हैं, देखिए मैं चुने हुए जनप्रतिनिधियों का जनप्रतिनिधि हूँ। तो 6 साल मैंने जो कार्य किया है, मैंने कोई जाति, धर्म, पार्टी, मजहब देख के काम नहीं किया। जो भी मेरे यहाँ आया मैंने उसको सम्मान से, उसके लिए जहाँ भी फोन करना था फोन किया। जो भी हमारी सरकारी व्यवस्था, निधि, उसके गांव के विकास हो सके, उसके क्षेत्र का विकास हो सके, उसके लिए जो भी योगदान करना था मैंने किया है। आज आपने देखा होगा अपार संख्या में आम जनता नहीं, ये सभी मतदाता आए थे। आप चाहें तो आपने देखा भी होगा, सभी प्रधान, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, कई ऐसे लोग थे जो दूसरे दल के आए थे। जो समाजवादी पार्टी के 2 प्रमुख हमारे नामांकन में आए थे, आप सब ने देखा है। तो 11 ब्लॉक प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के हैं, 2 ब्लॉक प्रमुख हमारे नामांकन में आए थे। इनके बचे हुए जो 3 ब्लॉक प्रमुख हैं उसमें से भी मुझे लगता है कि कुछ लोग छोड़ के भाग आएंगे भारतीय जनता पार्टी में। देखिए, कोई भी जनप्रतिनिधि ये जानता है कि उसके क्षेत्र का विकास तभी हो सकता है जब वो सत्ता के साथ रहेगा।
ऐसे में अभी आपने कहा कि अर्जुन की भूमिका में, तो आखिर इस चुनाव में आप अर्जुन बन गए तो कृष्ण की भूमिका में कौन लगा? क्या ब्लॉक प्रमुख हो कृष्ण को भूमिका मानते हैं या किसे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से ब्लॉक प्रमुख चुनाव और जिला पंचायत के चुनाव में विजय प्राप्त की थी, और इतना बड़ा दल है, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो आपने देखा है, इतनी प्रचंड बहुमत में सरकार बनी है, उनकी जो लोकप्रियता है और जो कार्य करने की शैली है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो परिश्रम है और जो गाजीपुर के जनप्रतिनिधियों का जो भाव है हमारे तरफ से या भारतीय जनता पार्टी की तरफ, मुझे विश्वास है कि बड़े मतों से, आज लिख लीजिए, बड़े मतों से भारतीय जनता पार्टी यहाँ विधान परिषद का चुनाव जीतेगी। और जो 7 विधायक बिलबिला रहे हैं वो 12 तारीख को देखिएगा, कोई एक बयान देने को आपको गाजीपुर में नहीं मिलेगा, सब भाग खड़े होंगे। तो ये थे हमारे साथ भाजपा प्रत्याशी विशाल सिंह चंचल, जो इस चुनाव में अर्जुन की भूमिका निभाने की बात कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने दावा किया है कि समाजवादी पार्टी के 2 ब्लॉक प्रमुख इनके साथ है, बाकी के बचे हुए 3 जो ब्लॉक प्रमुख है वो भी चुनाव से पूर्व इनके साथ होंगे। ऐसे में कुल मिलाकर इनका दावा है कि ये विधान परिषद सदस्य का जो चुनाव है भारी बहुमत से जीत कर योगी आदित्यनाथ की झोली में देने का काम करेंगे। गाजीपुर से अनिल कुमार, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।